भगवान कृष्ण कहै छथिन जे ब्रह्म बंधुर्नहातव्यः आतताई बधारहणः। यद्यपि आतताई के वध करऽ के चाही, लेकिन छथि ई ब्राह्मण के संतान, तो ब्राह्मण के जन्म संबंध हेबा के कारणे ई वध के योग्य नहीं छथि। आ चाइल सँ आतताई छथि तें वध कए देल जाय। हिनका में वध हेबा के सेहो लक्षण छनि आ वध नहीं हेबा के सेहो लक्षण विद्यमान छनि। तै जे छै से हुनक अपमान कए देल जाइ छनि। माथ में जे मणि अश्वत्थामा के निकालि लेल जाइए। एतऽ भगवान के राम के शिक्षा दैत विश्वामित्र कहै छथिन यद्यपि राघव ई स्त्री जाति के तो छथि, अवध्या छथि, लेकिन हिनक कृत्य जे से जघन्य अपराधी छथि। हिनक वध करऽ में कोनो दोष नहीं हुए। कियाक तो शास्त्र कहैए जे मनुख से अपन हित मात्र नहीं देखे, अपन अभ्युदय नहीं देखे, बल्कि बहुत लोग के हित के देखे। और राजा के लेल कहल गेलैए जे राजा अपना प्रजा के रक्षा के लेल, प्रजा के कल्याण के लेल दुष्कर कर्म करे, जे कर्म सामान्य मनुख के नहीं करऽ के चाही, जे खराब कर्म सामान्य मनुख के नहीं करऽ के चाही, तेहन निंदितो कर्म राजा करे, कियाक तो ओकर प्रजा के रक्षा हेतै। तें अहाँ से ताड़का के वध करब। एहि प्रकार से विश्वामित्र जी भगवान राम के शिखा बुझा दै छथिन। आगाँ गेला पर ताड़का बन अबै छै। ताड़का के जन्म कोना भेलैए, ताड़का के श्राप देने छथिन, सबटा कथा विश्वामित्र जी कहै छथिन जे अगस्त्य ऋषि के श्राप सँ ताड़का राक्षसी बनि गेलै। पूर्व काल में ई एकटा यक्ष छलीह। यक्ष होइए देवता सँ कम शक्ति वाला आ मनुख सँ बेसी शक्ति वाला, बीच के योनि थिकै यक्ष। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ई तीनटा जाति जे होइए मनुख सँ अधिक शक्ति होइ छै, देवता सँ कम शक्ति होइ छै। तऽ एहने यक्ष कुल में ताड़का के जन्म भेल छलैए। विश्वामित्र सँ श्राप भेट गेलै जे पुरुषादि महायक्षी विकृता नना इदम रूपम विहायाशु दारुणम रूपमस्तुते। अगस्त्य ऋषि श्राप देलखिन जे पुरुषादि महायक्षी अहाँ के स्वरूप भयानक भऽ जाय, अहाँ मनुख के भक्षण करी। आर ओहि दिन से ई ताड़का मानव सबके भक्षण कऽ रहल छथि। एनाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षीम परम दारुणाम गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमाम। हे राघव, गाय के रक्षा के लेल, ब्राह्मण के रक्षा के लेल, वेद के रक्षा के लेल एहि ताड़का के वधे करब उचित अइ। भगवान राम जहन ताड़का वन में पहुँचे छथिन तो भगवान राम अपना धनुष पर बाण चढ़ा के जोर सँ बाण छोड़े छथिन। ततेक जोर सँ शब्द होइ छै, ताड़का दौड़ल अबैये और भगवान राम संगे ताड़का के भयानक युद्ध होइ छनि। भगवान राम के विविध प्रकारे ताड़का छल पूर्वक मारऽ के प्रयास करै छनि, लेकिन अति बला विद्या के प्रभाव सँ भगवान राम से ठकाय नहीं छथिन और विविध प्रकार से युद्ध करैत भगवान ताड़का के पहले दोनों हाथ काटि दै छथिन, तहन पैर काटि दै छथिन, अंततः गर्दन काटि दै छथिन और ताड़का के मृत्यु होइए। बोलिए रघुनंदन राम भगवान की। तकर बाद ताड़का के वध के उपरांत विश्वामित्र जी भगवान राम के अपन जीवन में अर्जित कैल सबटा अस्त्र शस्त्र दै छथिन। ओहि अस्त्र शस्त्र के से विश्वामित्र कथा कहै छथिन। पूर्व काल में ई अस्त्र शस्त्र सब से मनुखक स्वरूप में रहै छल, देव स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में रहै छल। विश्वामित्र जी अपन कठिन तपस्या कऽ के अस्त्र शस्त्र के प्राप्त केने छथि।
विश्वामित्र पूर्व काल में जहन राजा छलाए किछु किछु अस्त्र शस्त्र के प्रयोग करे छलाए, ओहि अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र लग जे अस्त्र शस्त्र सब छनि से सब दिव्य छनि, आर मोन के गति से चलऽ वाला अस्त्र शस्त्र सब छै। ओहि अस्त्र शस्त्र के धारण केला के बाद भगवान राम संधान क के ओहि अस्त्र के शस्त्र के प्रयोग करथिन, ततेक प्रयोजन नहीं होइ छै। राम के इच्छा मात्र से वो शस्त्र अस्त्र सब अपने प्रकट होइ छै, आ जकरा पर प्रयोग करऽ चाहथिन भगवान राम इच्छा करथिन वो अस्त्र शस्त्र सब अपन लक्ष्य तक पहुँच जाइ छै, लक्ष्य वेध करै छै। इच्छा मात्र से वो अस्त्र शस्त्र सब के दै छथिन, भगवान राम ओहि अस्त्र शस्त्र के ग्रहण करै छथिन। ओ अस्त्र शस्त्र सब फिर मूर्तिमंत भ के स्वरूप धारण क के भगवान राम के सामने में उपस्थित भ जाइ छनि। कहै छनि राम हमर प्रयोग कहिया हेतै, हमर प्रयोग करू। भगवान राम सब के कहै छथिन जे अहाँ सब हमरा हृदय में हमरा मोन में रहू, और समय अयला पर अहाँ सब के हम स्मरण करब, अहाँ सब के प्रयोग करब। तकर बाद जे छै से भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र के संगे यज्ञ क्षेत्र में जाइ छथिन। यज्ञ प्रारंभ होइए, आर यज्ञ में जाकी घृत के आहुति पड़ले, स्वाहाकार मंत्र के प्रयोग भेले कि राक्षस सब दौड़ैए, चारू दिशा बुझाइ छै जेना रक्त रंजित भ गेल हो, पूरा आकाश लाल भ उठै छै, भयानक स्वरूप उपस्थित भ जाइ छै। मारीच और सुबाहु नाम के दूटा राक्षस अबै छै। भगवान राम विचार करै छथि जे सुबाहु के तऽ एखने मृत्यु भ जाए ठीक छै, मारीच आबऽ वाला भविष्य में हमर लीला में सहयोग करत, ई विचारि के भगवान राम से बिना फर वाला बाण लऽ के मारीच के पहले मारै छथिन। बिनु फर बाण राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पाड़ा। भगवान एक बाण मारलखिन, बिना फर वाला बिना नुकीला बाण हृदय में लगले और मारी चल जाइए सागर पार, बेहोश भ जाइए। बाद में होश अबै छै। आ वाल्मीकि रामायण एहन कहिए ओहि दिनका बाद मारीच सच्चरित्र भ जाइए। ओहि दिनका बाद मारीच के जीवन में कोनो पाप नहीं रहि जाइ छै, और भगवान राम से एतेक भय होइ छै जे रा शब्द से जे कोनो शब्द सुनै छै तो मारीच के हृदय पहले कांपऽ लगै छै। राजीव सुनते या राजिंदर सुनते या राम नरेश के नाम सुनते, रा शब्द सुनते ही मारीच के हृदय में कंपन होमऽ लगै छै जे राम नहीं आबि गेला। मारीच के हृदय पवित्र भ जाइ छै, ओहि दिन से राम के भजन करऽ लगिए। तो भगवान के बाण में ई प्रभाव छै जे बाण जो स्पर्श तक केलकै त सदवृत्त वाला बनि गेल मारीच, आ भगवान सुबाहु के मारलखिन। किए सदवृत्त वाला भ जाइए तो शास्त्र में कहल गेलैए जे भगवान के अस्त्र शस्त्र जे छनि से दिव्य होइ छनि। भगवान के अस्त्र शस्त्र जे छनि से बुझू तीर्थ स्वरूप होइए। भगवान के अस्त्र शस्त्र से मारल गेले जे राक्षस, ते राक्षस सबके सदगति होइ छै। सदगति होइ छै किया? दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती के 4वीं अध्याय में पर विचार कैल जे दृष्ट्वैव किम न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि शस्त्रपूता इत्थं मद्र्भवति तेष्वपि तेति साध्वी। जगत जननी दुर्गा के स्तुति में पढ़ल ई श्लोक का भाव हुई है। भगवती के देवता सब कहे छनि जे हे देवी, अहाँ राक्षस सबके देखिते मात्र अपन कालाग्नि सनक दृष्टि से जरा के भस्म किया नहीं कऽ दै छियै? भगवती के जे 3टा आँखि छनि से इदम नेत्रत्रयम दिव्यम सूर्य चंद्रानल प्रभम। सूर्य, चंद्र और अग्नि 3टा
भगवती के आँख थिकन सूर्यात्मक दृष्टि, चंद्रात्मक दृष्टि और अग्न्यात्मक दृष्टि। भगवती के ऊर्ध्व नेत्र जे छनि, ऊपर का नेत्र से अग्नि स्वरूपा थी। तो देवता सब पूछे छनि भगवती युद्ध क्षेत्र में अहाँ बड़े मेहनत करे छी, ई शुंभ निशुंभ के, ई धूम्रलोचन के, महिषासुर के वध करऽ में, धनुष बाण संधान करऽ में, ओ बाघ पर चढ़ के दौड़ऽ में, राक्षस के खेहारऽ में श्रम होइए। राक्षस के आँख से तेसर आँख खोलू, कालाग्नि ओइसँ प्रकट हेतै आ राक्षस जरि के मरि जाए। क्या मेहनत करे छी? तो भगवती हंसऽ लगलखिन। भगवती कहलखिन ओ छी तो यद्यपि सब राक्षस, लेकिन छी तो हमरे संतान। इच्छा होइए जे एकरो सबके सदगति होय, आगि में झड़क के मरि जेतै तो सदगति नहीं हेतै। त ई सब लोकान प्रयान तोरी पवोपि शस्त्र पूता, ई सब हमर धनुष बाण सँ, हमरा गदा सँ, हमरा त्रिशूल से मरैया, तो ई सब पवित्र भ जाइए। पवित्र किया भ जाइए? तो पवित्र दुर्गा सप्तशती कहलखिन जे ओहि सब पवित्र भ जाइए और स्वर्ग आदि लोक के गति होइ छै, जकरा तुलसीदास बेसी स्पष्ट कहलखिन ये। तुलसीदास के एक बेर से प्रश्न कयल गेलनि तुलसीदास सँ, जहन तुलसीदास लंका पहुँचे छथिन हनुमान जी के संगे, त कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना, घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट वीथि, चारु पुर बहुविधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पद, बड़े लंबा चौड़ा लंका के वर्णन केलनि। तो तुलसीदास के पूछलखिन सरकार अहाँ रामायण लिखै छी कि रावणायण लिखै छी? रामायण में राम के उत्कर्षता के वर्णन हो, आ राक्षस के भोजन की छै, आ राक्षस के वो नगरी कतेक सुंदर छै, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी, सुंदर से सजायल छै लंका। लंका के सौंदर्य के वर्णन आ राक्षस के सौंदर्य के, राक्षस के भोजनादि के वर्णन करब अहाँ के इष्ट तो नहीं, अहाँ के इष्ट ए राम के वर्णन करब। तुलसीदास कहलखिन बात ई छै जे आसन्न भविष्य में ई सब से भगवान राम के बाण रूपी तीर्थ में प्राण त्याग क के भगवानक धाम प्राप्त करऽ वाला छथि। यद्यपि कहूँ महिख मानुख धेनु खर अजखल निशाचर भक्षहि, कतो महिष कतो मनुख इत्यादि के एखन भक्षण कऽ रहल है राक्षसगण। यद्यपि सब दुष्कर्म करता है, तथापि आसन्न निकट के भविष्य में राम के बाण रूपी तीर्थ में प्राण त्याग कऽ के एकरा सबके सदगति भेटऽ वाला छै। तऽ राम के बाण जे छनि से तीर्थ स्वरूप है। तऽ राम के बाण के तीर्थ में जकर प्राणांत भेलैया तकरा तऽ नीक गति हेतै, लेकिन मारीच के प्राणांत नहीं भेलै तो बुझू तीर्थ में डुबकी लगा के पड़ा गेल। तीर्थ में डुबकी लगा के मारीच पड़ा गेल। बिनु फर बाण राम ते मारा, बिना फर के बाण मारलखिन, हृदय में लगले आ मारीच बचि गेल, मृत्यु नहीं भेलै। तऽ बुझू मारीच तीर्थ में स्नान केलक, तज्जन्य जे पुण्य, तज्जन्य जे परिवर्तन से मारीच के हृदय में भ गेलै, जीवन में भ गेलै। आ ओहि दिन से मारीच राम राम के जपन करऽ लागल। मारीच ओहि दिन से सद्वृत्त वाला भ गेल, नीक चरित्र वाला भ गेल मारीच। आ भगवान सुबाहु के वध केलखिन। एहि प्रकार से जे छै से भगवान राक्षस आदि के विनाश केलनि, विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न भेलै। तकर बाद अथताम रजनीम तत्र कृतार्थो राम लक्ष्मणो शतुर्मुदितो वीरो प्रहृष्टेनान्तरात्मना, प्रभातायां तु सर्वर्यां कृतपौर्वाहनिक क्रियो विश्वामित्रा मृषिंशान्यान सहितावभिजग्मतुः। तकर बाद रात्रि निवास राम लक्ष्मण केलनि। एक आध दिन दू दिन आरो रहलखिन। आप भगवान राम और लक्ष्मण इच्छा करथिन जे विश्वामित्र से प्रार्थना करतौं जे गुरुजी आब आदेश होइते तो हम सब से अयोध्या जैतौं। तही बीच में
से ऋषि समुदाय सब विश्वामित्र लग प्रार्थना लग के पहुँच गेलखिन जे श्रीमान राजा जनक के ओतसँ मिथिला नगरी से आमंत्रण आयल अइ जे राजा जनक अपना पुत्री के विवाह के हेतु बड़े भारी धनुष रखने छथि आ ओतऽ स्वयंवर उपस्थित छै। तै स्वयंवर में भूमिजा अयोनिजा सीता पुरुष सिंह के वरण करती, जे पुरुष ओहि धनुष के उठा लेते तकर वरण करती, तै जानकी के आशीर्वाद दिले उपस्थित होइतौं। तो मैथिलस्य नरश्रेष्ठस्य जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मिष्ठः तत्र यास्यामहे वयम्। विश्वामित्र जी आदेश दिलखिन जे मैथिल जनक यज्ञ करता, तो ओहि मैथिल जनक के यज्ञ में यज्ञ देखऽ के लेल, यज्ञ में भाग लेबऽ के लेल यास्यामहे वयम्, हमहूँ सब चलब। त्वं चैव नरशार्दूल साहस्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनु रत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। और राम लक्ष्मण अहूँ ओहि यज्ञ के देखऽ ले चलू। ओहिठाम जे महादेव के द्वारा प्रदत्त पूर्व काल में देल, जे महादेव अपन धनु देवरात के देने छलखिन ये, ओ धनु ओतऽ राखल छै, धनुष राखल छै, जे धनुष अद्भुत छै। ओहि धनुष के अहूँ सब देखब। तद्धि पूर्वम नरश्रेष्ठ दत्तम सतसि दैवतैः अप्रमेय बलम घोरम मखे परम भास्वरम। पूर्व काल में एक बेर भगवान विष्णु और महादेव दुनू गोटे के बीच में झगड़ा भऽ गेलनि। ओ धनुष कोना राखल गेलै ताहिमे कथा कहै छथिन। पूर्व काल में से भगवान विष्णु और महादेव में कोनो कारणवश से मतांतर भेलनि, झगड़ा भऽ गेलनि। झगड़ा भेलनि तऽ भगवान के से धनुष सार्ंग धनुष और हिनक पिनाक नाम के धनुष, दुनू गोटे अपन अपन धनुष लऽ के बड़े भयानक युद्ध कयलनि। बड़े दिन तक युद्ध होइत रहलै, हजारों वर्ष धरि युद्ध भेलै। तकर बाद देवता सबके ब्रह्मादि सब आबि के से युद्ध बंद करौलनि। युद्ध के उपरांत महादेव के हृदय में ग्लानि होमऽ लगलनि। जोश पर युद्ध तऽ केलनि, लेकिन हृदय में ग्लानि होमऽ लगलनि जे अनेरे ल भगवान स्वयुद्ध काल, तऽ धनुष राखब तऽ युद्ध हेबे करत। चूँकि अस्त्र शस्त्र राखब तहन तऽ ओकर प्रयोग हेतै, आ जँ धनुषे नहि रहत तहन तऽ युद्ध नहि करब। तऽ भगवान महादेव ई विचारि के भूत भावन ओ धनुष से जनक के पूर्वज देवरात के देने रहथिन। बड़े ठाम सँ घूमैत ओ धनुष से राजा जनक के पूर्वज देवरात लगलनि, और वंश परंपरा सँ ओ धनुष जनक के ओतऽ सुरक्षित छनि। एहन विशिष्ट धनु से जे छै से चलू अहूँ सब देखब। धनुषस्तस्य वीर्यम ही जिज्ञासन्ते महीक्षितः। एहि संसार के बड़का बड़का राजा सब, बड़का बड़का बलवान व्यक्ति सब धनुषस्तस्य वीर्यम ही जिज्ञासन्ते, अपन बल के पता लगबै के लेल धनुष के उपयोग करैए। अर्थात धनुष जे उठा लेतै बुझेतै जे बड़ भारी वीर छै, लेकिन धनुष आइ धरि ककरोसँ उठलैए नहि। तद्धनुर्नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यस काकुस्थ यज्ञम च परमाद्भुतम। मिथिला नरेश के ओ शिव के द्वारा प्रदत्त धनुष और अद्भुत यज्ञ अहाँ दुनू गोटे देखब। चलू। और ओतऽसँ ओहि आश्रमसँ यज्ञ के 2 दिन के उपरांत से विश्वामित्र के संगे भगवान राम और लक्ष्मण दुनू गोटे विदा भेलखिन ये मिथिला नगरी दिसन। मिथिला नगरी जाय के क्रम में से विश्वामित्र जी भगवान राम के और लक्ष्मण के विविध प्रकार के कथा सब कहैत जाइ छथिन। गंगा के तट पर गेलखिन तऽ गंगा के उत्पत्ति के कथा, गंगा इस संसार में एली किए तकर कथा। ओहिसँ आगाँ बढ़ै छथिन तऽ अमृत मंथन के कथा,
अहिल्या के कथा, विविध प्रकार के कथा कहै छथिन। गंगा के कथा में कहै छथिन पूर्व काल में से गंगा सर्वप्रथम गंगा हिमालय के पुत्री के रूप में अवतरित भेली। हिमालय राज के दूटा पुत्री भेलखिन, एकटा पार्वती, ज्येष्ठा गंगा। एतऽ से ई कथा कहै छथिन। अन्यान्य पुराण में, गर्ग संहिता में से प्रमाण है जे गंगा बनलखिन कोना। गर्ग संहिता में कथा हुई है जे एक बेर भगवान राधा और कृष्ण गोपी सब के संगे दिव्य रास मंडल में उपस्थित रहथिन। दिव्य रास प्रारंभ भेले। आर रास में गान करऽ के लेल, नृत्य करऽ के लेल देवता सबके समूह स्त्री के रूप धारण कऽ के उपस्थित भेलखिन। नटराज महादेव स्वयं साड़ी पहिर के उपस्थित भेला। भगवती शारदा स्वयं गीत गावऽ ले, वीणा वादन करऽ ले उपस्थित भेलखिन। नारद जी स्त्री भाव स्वीकार कऽ के ओहि महारास में उपस्थित भेलखिन। और रास के आनंद के सीमा बढ़ैत गेलै, सीमा बढ़ैत गेलै। एतेक आनंदित अवस्था में पहुंच गेलै। रास के आनंद चरम अवस्था में पहुंच के से रास सँ राधा और कृष्ण दूटा अलक्षित भ गेलखिन। और राधा कृष्ण सबके बीच में रह के नृत्य करैत रहथिन। जहन आनंद अपन चरम अवस्था में पहुंचले, आनंद के उद्रेक बढ़ैत गेले, अंततः राधा और कृष्ण दुनू विलुप्त भ गेलखिन और रासमंडल जल सँ पूर्ण भ गेलै। कहल गेलै जे सर्वप्रथम गंगा वह भेलखिन। राधा और कृष्ण के से साक्षात द्रव रूप छियनि ही गंगा। राधा कृष्ण के द्रवीभूत रूप थिकनि ही गंगा। तकर बाद ब्रह्मादि देवता सब स्तुति केलखिन ये। फिर राधा कृष्ण अपन स्वरूप सँ प्रकट भेलखिन, लेकिन गंगा द्रव रूपा रहबे करथिन। फिर ओ गंगा स्त्री रूपा भेलखिन और भगवान श्री कृष्ण के अंगूठा में निवास केलखिन। बाद में गर्ग संहिता में कथा हुई है, ओ गंगा भगवान श्री कृष्ण के प्रेयसी प्रिया भेलखिन। राधा के क्रोध में राधा एक दिन भगवान श्री कृष्ण और गंगा एक दिन बैस के वार्तालाप करैत रहे थी। तेहने समय में राधिका के आबक के सूचना भेलनि। गंगा भयभीत भ के भगवान श्री कृष्ण के चरण में आश्रय ग्रहण केले थी, अंगूठा में निवास केले थी। आर पुनः भगवान वामन के रूप में जखन से 3 डेग धरती नपैत रहते न, तखन भगवान वामन के अंगूठा से निकल के ओ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में गेलखिन। और पुनः प्रार्थना केला पर, भगीरथ के द्वारा प्रार्थना केला पर ओ गंगा इस संसार में हिमालय पर्वत पर के चोटी पर से प्रवाहित भेलखिन। से कथा कहै छथिन जे अयम शोणः शुभजलो गाधा पुलिन मंडितः कतरे न पथा ब्रह्मन संतरिष्यामहे वयम। गंगा के ओ उच्छलित जल देखि के राम लक्ष्मण प्रार्थना जिज्ञासा करै छथिन जे हे ब्राह्मण, हे विश्वामित्र जी, गुरु जी, ए गंगा के नदी के हम सब पार कोना करब। कतरेन पथा ब्रह्मन संतरिष्यामहे वयम। हम सब जे जा रहल छी और बीच में जे गंगा आबि गेल छथि, ए गंगा के अगाध जल के हम सब कोना पार करब। ई गंगा इस संसार में एली कोना। तहन कथा कहै छथिन जे पूर्व काल में हिमालय राज, पर्वतराज हिमालय के दूटा पुत्री भेलखिन, ज्येष्ठा गंगा और कनिष्ठा पार्वती। ज्येष्ठा जे गंगा, तकरा देवता सब प्रार्थना कऽ के ब्रह्मलोक लऽ गेली और हुनका सुरक्षित रखलनि। कनिष्ठा भेलखिन यह पार्वती, जे कठिनतम तपस्या कऽ के महादेव सँ विवाह कयलनि। उग्रेण तपसा युक्ताम ददौ शैलवरः सुताम
रुद्राय प्रतिरूपाय उमाम लोक नमस्कृताम उग्रेण तपसा युक्ताम कठिनतम तपस्या क के पार्वती महादेव के अपन पति रूप में वर्ण कलनि और सर्वलोक नमस्कृताम इस संसार में सबसे नमस्कृता भेली। पुनः गंगा से एतत्ते सर्वमाख्यातम यथा त्रिपथगामिनी, गंगा इस संसार में अहीं के पूर्वज सगर के पुत्र के कल्याण करऽ के लेल आयल छलिए। सगर पुत्र के कल्याण करऽ के लेल किया आयली? विश्वामित्र जी से कथा कह लगलखिन अहाँ के पूर्वज एकटा छलाह राजा सगर। राजा सगर के संतान नहीं होइ छलनि। सूर्यवंशी के बड़ भारी समस्या जे संतान तो हुए नहीं, लेकिन समय पर नहीं आ अपने मुने नहीं हुए नहीं, बड़े मेहनत करऽ पड़नि तहन संतान हुए नहीं। राजा सगर के एकटा विवाह भेलनि, संतान जहन बहुत दिन धरि नहीं भेलनि तहन राजा सगर से दोसर विवाह कलनि। दूसरो पत्नी से संतान नहीं भेलनि। एकटा पत्नी के नाम भेलनि केशनी और दोसर पत्नी के नाम भेलनि सुपर्ण भगिनी सुमति। दोसर पत्नी के नाम सुमति। दुनू गोटे जाके दुनू पत्नी के संगे राजा सगर जाके ब्रह्मा जी के से कठिनतम तपस्या कलनि। भृगु प्रस्रवणे गिरौ, भृगु प्रस्रवण नाम के पर्वत पर जाके कठिनतम तपस्या कलनि। ब्रह्मा तो प्रसन्न नहीं भेलखिन, ब्रह्मपुत्र भृगु महर्षि प्रसन्न भ गेलखिन और भृगु महर्षि आशीर्वाद देलखिन अहाँके दूटा पत्नी में से दू रंग के संतान हैत। एकटा पत्नी से वंश चलनिहार संतान हैत, दोसर पत्नी से 60,000 संतान हैत। एकटा पत्नी से एकटा संतान जे वंश चलबा में सक्षम है, दोसर पत्नी से अतिवीर 60,000 संतान हैत। कौन पत्नी से केहन? कहलखिन अहाँ अपना पत्नी सबसे जाके पूछ लियौन। एका जनयिता तात पुत्रम वंशकरम तब, एकटा पत्नी यहाँ के वंश के चलबा वाला संतान के जन्म देती। जाके पूछ लियौन जे पत्नी के जे इच्छा होइन से वरदान स्वीकार करे थी। एक वंश करो वास्तु बहवो वा महाबलः मुनेस्तु वचनम श्रुत्वा केशिनी रघुनंदन पुत्रम वंशकरम राम जग्राह नृपसन्निधौ। केशिनी नाम के जे पत्नी छलखिन ये सगर का, से कहलखिन जे हमरा वंश चलबा वाला संतान चाही। तो सुमति बचि गेलखिन। सुमति कहलखिन ठीक है हम 60,000 संतान ले। समय अयला पर से राजा सगर के कोई केशिनी नाम के पत्नी से असमंजस नाम के एकटा पुत्र भेलखिन। आर दोसर पत्नी जे रहथिन सुमति, जे कि गरुड़ जी के बहिन छथिन। एहन गरुड़ जी के बहिन से सुमति के गर्भ से तुम्बी फल कहल जाय छै सजमनि के साथ। तो सजमनि के हाँ, तो तुम्बी फल के जन्म भेलैया। गर्भ से तुम्बी फल निकललै और ओहिमे 60,000 छोट छोट टा दाना छलैया। ओहि तुम्बी फल के फाड़ल गेलै सुमति के गर्भ से जे निकललै और ओहिमे छोट छोट टा जे दाना छलैया। तो वशिष्ठ आबि के कहलखिन जे एही सब दाना के घृत पात्र में राखल जाय। 60,000 घी के कटोरी बा नमहर पात्र मंगायल गेल जेमे घी भरल छै। ओहिमे एकहकटा के दाना परस देल गेलै आ ओकर देखभाल करऽ लागलखिन। धीरे 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 वह छोट छोट टा जे मरुआ के दाना से समय अयला पर मनुख के रूप में अवतरित भेलै। राजा सगर के 60,001 संतान भेलनि। 60,000 एक पत्नी से, एकटा संतान एक पत्नी से। असमंजस के कथा एहिमे वाल्मीकि रामायण में संक्षेप देल है। श्रीमद् भागवत में जे असमंजस के क्रिया व्यवहार जे छलनि है, यद्यपि वंश बढ़वा वाला संतान रहथिन, असमंजस के समय पर विवाह भ गेलनि, एकटा पुत्र भेलनि
लेकिन व्यवहार जे रहन से सदाचारी जकाँ नहीं रहन, कनेक बुड़बक जकाँ रहथिन, जा मोन में अबै सएह करै छी। तऽ राजा सगर के तऽ बेटा के घट्टी रहबे नहीं करे, 60,000 बेटा रहन, तो ई बुड़बक जकाँ करथिन तऽ असमंजस के राजा सगर से नगर से निकलवा देल, नगर से निकालि देलखिन। तो जंगल में जाकर रह लगला असमंजस। असमंजस के एकटा पुत्र भेलखिन यऽ जिनकर नाम भेलनि अंशुमान। अंशुमान छोट छथिन, राज्य में छथिन, 10-12 वर्ष के छथिन, उपनयन आदि संस्कार भऽ गेल छनि अंशुमान के। एहन समय में राजा सगर यज्ञ